सुबह सुबह छुट्टी का दिन है तो छुट्टी वाले दिन मैं कोशिश करती हूँ कि पूरे घर की डीप क्लीनिंग करूँ और मेरा ये रूटीन रहता है कि डीप क्लीनिंग करना। आज मैं आपको पूरा मेरा सैटरडे मतलब एक हॉलीडे रूटीन दिखाऊंगी। तो हॉलीडे के दिन मैं क्या क्या करती हूँ। तो हॉलीडे के दिन सुबह सुबह सबसे पहले घर की साफ़ सफाई होती है और कुछ एक्स्ट्रा साफ़ सफाई होती है। मैं कोई एरिया चूज़ करती हूँ, जैसे कि आज मैंने चूज़ किया है घर के सारे मिरर्स को क्लीन करना। तो मेरा आज का टारगेट है कि घर में जितने मिरर्स हैं, दोनों बाथरूम में, उसके अलावा रूम में जितने भी मिरर्स हैं उसको मैं क्लीन करूँगी। तो मैं टारगेट सुबह सेट कर लेती हूँ कि आज मुझे ये करना है और उस हिसाब से पूरा ये काम मैं फिनिश करती हूँ। तो छुट्टी के दिन कैसा माहौल रहता है, कैसा रूटीन रहता है, वो हम आपको दिखाएंगे आज। तो व्लॉग पूरा एंड तक देखिएगा और पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले। तो यहाँ पे सबसे पहले झाड़ू कर लेती हूँ मैं, उसके बाद सोफ़ा वगैरह को सेट करती हूँ, जो भी कुछ गिरा रहता है। उसके बाद मैं, जैसे कि आपको बोला मैंने कि आज मिरर क्लीनिंग डे है, तो सबसे पहले मैंने एक मिरर क्लीनर ले लिया है। मतलब ग्लास क्लीनर होता है, वो आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कोई एक लिया है, मुझे याद नहीं है कौन सा है, बहुत पुराना है और मैं उसको बहुत दिन से यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले बाथरूम का किया, फिर उसी के बगल में मेरा जो मास्टर बेडरूम है उसमें किया, उसमें भी एक मेरा मिरर है। फिर उसके बाद मैं आऊँगी सेकंड बेडरूम में, उस रूम में भी एक मिरर है तो वो क्लीन करूँगी। तो इस तरह से एक एक काम निपटाते जाना है और एक एक चेकलिस्ट को टिक करते जाना है। तो यहाँ पे ये थर्ड मिरर है, यहाँ पे क्लीनिंग चल रही है। उसके बाद मैं जाऊंगी बाथरूम में, जो सेकंड बाथरूम है उसमें जो मिरर है उसको क्लीन करूंगी और फिर उसके बाद जो भी डेकोर आइटम्स है जिसमें मिरर्स है उसको क्लीन करूंगी। तो इस तरह से आप काम को सेग्रीगेट कर ले, एक दिन एक ही एरिया को क्लीन करें। तो इससे आपको बोझ नहीं पड़ेगा, इससे आपको थकान नहीं होगा। बहुत ज़रूरी है कि मतलब आप एक दिन में एक ही काम करें। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा घर को उलट पुलट दें और एकदम थक के चूर हो जाए, क्योंकि हमें बाकी काम भी करना है। घर में है तो खाना बनाना है। और खाना बनाना है, बाकी काम करना है। अगर छोटे बच्चे हैं तो फिर उनको भी थोड़ा बहुत इंगेज करना है, क्योंकि छुट्टी वाला दिन है तो उनके साथ भी थोड़ा खेलना होता है। जैसे कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे खेल रहे थे और मैं अब आ गई हूँ डेकोर आइटम्स, जो भी कांच वाला था उसको क्लीन करने। यहाँ पे ये एक बहुत सुंदर हमने लिया था, पूरा मिरर्स है इसमें, तो ये। और उसके बाद मैं आज जो मेन डोर है उसको भी क्लीन करूँगी, क्योंकि वो भी बहुत गंदा हो गया है। तो मेन डोर को कोशिश करें साफ़ रखें, एकदम क्लीन रखें, क्योंकि मतलब बहुत सबसे ज़्यादा हाथ में का टच वहीं होता है, आना जाना होता है। इवन बच्चे जब खेलते हैं तो गंदे हाथ से छूते हैं और उसको टच करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं। तो इसलिए मेन डोर बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से क्लीन रखें, क्योंकि बहुत कुछ उसमें लगा रहता है और गंदे हाथों से भी आप उसको टच करते हैं, खोलते हैं। और यहाँ पे मेरा ये सब हो गया। अब मैं मॉपिंग कर रही हूँ और किचन और पूरा घर को ही मॉप करूँगी। और कोशिश करती हूँ कि बीच बीच में कभी कभी मैं मॉपिंग करने के समय जो पानी होता है ना, उसमें मैं डाल देती हूँ हार्पिक, जो ब्लीच वाला हार्पिक होता है, वाइट कलर का आता है, वो डालती हूँ। और उसके अलावा वो जो फिनाइल है, थोड़ा सा घर सुगंधित महके, अच्छा लगे, तो वो डालती हूँ। यहाँ पे मेरा क्लीनिंग का काम हो गया है पूरा। अब जो सामान जहाँ था उसको वहाँ रख दूँगी और उसके बाद अब मैं जाऊँगी नहाने और उसके बाद लगूँगी नाश्ता में। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है सैटरडे का दिन, टुडे इज़ 16th ऑफ मार्च और आज सैटरडे है। तो सुबह
से बहुत सारा क्लीनिंग का काम वगैरह किया। आज स्पेशल क्लीनिंग आज किया, सारे घर, पूरे घर का जितना मिरर आइटम्स है या कुछ भी है वो सबको क्लीन किया है। और घर का साफ़ सफाई तो एज यूजुअल होता ही है, सैटरडे है तो कुछ ज़्यादा किया। और अब मैं आ गई हूँ किचन में आने के बाद तो आज एक स्पेशल रेसिपी बना रही हूँ। और वो क्या स्पेशल रेसिपी है तो ये एक्चुअली क्या उसको बोलते हैं, कहाँ का है एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं आ रहा। आई थिंक किधर का है ये फलाफेल, नहीं उसको क्या कंट्रीज बोलते हैं, अरब कंट्रीज, अरब कंट्रीज मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं याद था बट भूल गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास है मिर्ची, गार्लिक, धनिया पत्ता और ये है छोला जो कि मैंने रात में फुला दिया था और इसको मैंने बॉयल नहीं किया है। तो आप इसको देख के समझ गए होंगे कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। यस, मैं बनाने वाली हूँ आज फलाफेल बनाऊँगी और साथ में मैंने पीता ब्रेड मंगवाया है। तो फलाफेल को पहले सेक के उसको पीता ब्रेड में डाल के फिर थोड़ा वेजीज़ वगैरह डाल के इस तरह का प्रिपरेशन पूरा आज करूँगी। थोड़ा बहुत जिसको जितना सॉस डालना है, मेयो डालना है वो। और पहले इसको सबको पीस लेंगे, थोड़ा मोटा ही पीसना है और उसके बाद इसका टिकिया बनाना है। तो वो प्रोसेस करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना फलाफेल और वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे जैसा आपको बोला था कि मैं आज फलाफेल बना रही हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले धनिया पत्ती, मिर्ची, लहसुन ये सबको पीस के उसमें डाल रही हूँ मैं छोला, जो कि सिर्फ भिंगाया हुआ है, बॉइल्ड नहीं है, सिर्फ भींगा हुआ छोला को ही उसका पेस्ट दरदरा पीस लेना है, पेस्ट नहीं बनाना है। जिस तरह से टिक्की बनता है ना वो उस तरह से उतना उस कंसिस्टेंसी में। और हाथ में फिर मैंने तेल लगा लिया और छोटा छोटा लोइया लिया, उसको राउंड करके और बीच से दबा देना है टिक्की के शेप में। और बहुत मोटा ना रखें नहीं तो बीच में कच्चा रह जाएगा, तो इसीलिए कोशिश करें कि बीच का पोर्शन पतला रखें, क्योंकि इसको हमें तावा पे फ्राई करना है और डीप फ्राई नहीं होगा ये, इसीलिए इस तरह से इसको थोड़ा थोड़ा हल्के आंच पे इसको हमें फ्राई करना है। बीच बीच में तेल डालते जाइए। और इस तरह से यहाँ पे मैंने एक तावा पे रख दिया और बन गया फलाफेल। और अब फलाफेल मैंने बना के रख लिया था। और एक्चुअली फ़लाफेल ऐसे ही खाने में बहुत अच्छा है। मैंने तो आज एक डिश बनाने का पूरा ट्राई किया है पीता ब्रेड के साथ, तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पीता ब्रेड लेके ही आए तभी इसको है, तो ऐसे भी खा सकते हैं। यहाँ पे मेरा फलाफेल रेडी है। अच्छा क्रिस्प बना था, बहुत टेस्टी बना था। शौर्य ने भी खाया और सब ने खाया, मतलब सब शौर्य खाया, मतलब उसको अच्छा लगा और अच्छा बना है। तो फिर अब यहाँ पे मैं वेजीज़ चॉप करने लगी जो मुझे डालना है बीच में। तो यहाँ पे मैंने रख लिया था प्याज, टमाटर और थोड़ा सा कैबेज का पत्ता। तो ये सब चीज़ ऑप्शनल है, अगर आपको मन है तो आप डालिए, लेकिन हाँ पीता ब्रेड में इस तरह से फलाफल डाल के बीच में सैलड तो ज़रूर ही पड़ता है, क्योंकि उसी से टेस्ट अच्छा आता है। तो पीता ब्रेड को मैंने बटर में फ्राई कर लिया था, फ्राई मतलब कि सेक लिया था बटर में, और ये बीच से फूल जाता है, खोखला रहता है। तो ये एक्चुअली फर्मेंटेड ब्रेड बोलते हैं ना, वही है। जब इसको बीच से कट करेंगे ना तो आप उसमें भर सकते हैं जो भी फलाफल बनाया है, और जो भी वेजीज़ आपको भरना है, सॉस डालना है, वो आपके ऊपर है किस तरह से आपको बनाना है। तो इस तरह से आप अपना पर्सनलाइजेशन कर सकते हैं, आपको सॉस कैसा चाहिए, आपको कौन सा क्या चाहिए, तो अपने हिसाब से यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। और इसमें अब मैं तोड़ के डालूँगी फलाफल और प्याज और टमाटर, थोड़ा कैबेज और सॉस, मेयो, ये सब चीज़ मैंने रखा था। मुझे तो बहुत टेस्टी लगा, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया। तो इस तरह से छुट्टी वाले दिन ये एक रूटीन का पार्ट होता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ नया बनाऊँ, कुछ अलग बनाऊँ, और वो बनाऊँ, अगर नया नहीं बना पा रही हूँ तो वो बनाऊँ जो मैं डेली के दिन मंडे टू फ्राइडे नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ
बहुत सारा काम रहता है, डेली का काम रहता है। तो मेरा सैटरडे या संडे का रूटीन यही रहता है कि सबसे पहले क्लीनिंग होता है, फिर उसके बाद कुछ स्पेशल नाश्ता बनता है या खाना, वो हम सोच लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि क्या बनाना है। तो यहाँ पे मेरा पीता ब्रेड फलाफल रेडी है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए कितना बर्तन निकल गया है। उसके बाद सारा बर्तन धोया। तो छुट्टी वाले दिन बर्तन एक्स्ट्रा निकलता है, तो वो भी एक पार्ट है, छुट्टी के दिन का एक पार्ट होता है कि बर्तन बहुत निकलता है क्योंकि बहुत सारा चीज़ बनता है। और मैं यहाँ पे ना अभी ही बर्तन धो दे रही हूँ क्योंकि अभी तक हमने ये हमारा ब्रेकफास्ट था, तो ऑलमोस्ट 12 बज रहा था और ये हमारा ब्रेकफास्ट था। तो सबने बोला कि खाना देर से खाएंगे, तो मैंने खाना का तैयारी कर दिया था। खाना में बन रहा था सिंपल छोला चावल। आज पूरा दिन छोला ही बना था। सुबह में छोला का फलाफल बनाया, फिर छोला चावल बनाया। तो देखिए यहाँ पे 12:15 हो रहा है और मैंने यहाँ पे पूरा क्लीनिंग कर दिया। और कोशिश करती हूँ कि जब भी कुछ बनाऊँ उसके बाद क्लीन कर दूँ, क्योंकि मुझे ना ऐसे गंदा चूल्हा पे खाना बनाने में अच्छा नहीं लगता है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ बीच बीच में क्लीनिंग करती रहूँ। तो यहाँ पे मेरा एक पार्ट यहाँ ब्रेकफास्ट का काम ख़त्म हुआ और उसके बाद खाना की तैयारी में लगूंगी। तो यहाँ पे मैंने दाल नहीं, आज तो चावल और छोला बनेगा। तो छोला चावल के लिए मैंने चावल फुला के रख दिया था, तो एक ही साथ आज बनेगा चावल, तो सब लोग उसी में खाएंगे। तो यहाँ पे मैं छोला चावल फुला रही हूँ। और उसके बाद ये देखिए ये सब काम हो गया। और उसके बाद मैं आ गई थी थोड़ा देर आराम करने के बाद, क्योंकि खाना देर से होना है तो मैं भी बहुत आराम से रिलैक्स थी। तो यहाँ पे अब मैं खाने का तैयारी कर रही हूँ, जो कि छोला है। तो छोला के लिए मसाला जो भी रेडी करना है वो सब कर रही हूँ। प्याज, टमाटर, मिर्ची, अदरक, लहसुन ये सब कट करके रखूँगी। तो छुट्टी वाले दिन अक्सर सब चीज़ में लेट होता है। सब चीज़, एक तो पहले हम थोड़ा देर से उठते हैं, फिर उसके बाद कुछ अगर अच्छा खाना बना रहे हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो ये पूरा एक सिलसिला चलते रहता है हर चीज़ लेट होने का। बट ठीक है, छुट्टी का दिन है तो आपको कुछ ना कुछ अलग तो करना ही है, नहीं तो वो मोनोटोनी हो जाएगा कि मंडे टू फ्राइडे भी तो आप वही करते हैं जो डेली का रूटीन है। अगर सैटरडे संडे मैं कुछ अलग नहीं करूँ, मैं कुछ अलग नहीं प्लान करूँ, तो मुझे बहुत एक मोनोटोनी हो जाएगा, बोरियत हो जाएगी कि डेली तो मैंने वही बनाया वही किया, तो क्यों ना कुछ अलग करते। इसीलिए यहाँ पे मैं साथ ही साथ खाना का तैयारी कर रही हूँ, छोला बना रही हूँ। और कोई हड़बड़ी नहीं रहता है छुट्टी वाले दिन, बहुत रिलैक्स रहती हूँ मैं और खुश रहती हूँ कि कुछ अलग बनाया, कुछ अलग किया। और बीच बीच में आराम भी करते रहते हैं क्योंकि उतना हड़बड़ी नहीं रहता है, सबको सब चीज़ टाइम से नहीं चाहिए होता है उस समय। तो छुट्टी का यही मज़ा है। तो आप लोग किस तरह से अपना सैटरडे या संडे या छुट्टी कैसे एंजॉय करते हैं ज़रूर बताइएगा। तो मैं तो तरह तरह का चीज़ बना के एंजॉय करती हूँ और कुछ अलग बना के एंजॉय करती हूँ और कुछ अलग रूटीन रख के एंजॉय करती हूँ, ताकि मुझे लगे कि हाँ सैटरडे को तो आराम से सब कुछ किया था, मंडे टू फ्राइडे तो करते ही हैं फटाफट, लेकिन हाँ कुछ अलग करके मन को खुशी मिलती है और एक साइकोलॉजिकल एक असर होता है कि हाँ हमने तो उस दिन किया ही था ऐसे, चलिए अब रूटीन में आ जाते हैं, जैसे मंडे टू फ्राइडे जब हम रूटीन में आते हैं। तो बस यहाँ पे शाम हो गया है और यहाँ पे जो बर्तन धोया था, शाम नहीं खाना वगैरह हो गया है हमारा, और जो बर्तन धोया था उसको मैं हटा रही हूँ, अब खाना वाला बर्तन धोऊंगी। तो देखिए जैसे सुबह का एक बार बर्तन धोया, फिर अभी ये सेकंड बर्तन है, फिर शाम रात में फिर बर्तन निकलेगा। तो छुट्टी के दिन का ये ऐसा चलता है हमारे घर में, तो बर्तन काफ़ी निकलता है। और फिर मैं अब बर्तन धोऊंगी। ये सेकंड राउंड ऑफ बर्तन है। खाना वगैरह हो गया है हमारा, छोला चावल शौर्या भी खा लिया, मैंने भी खा लिया, हस्बैंड ने भी खा लिया, सबने खा लिया, पूरा क्लीनिंग भी कर लिया है मैंने किचन वगैरह का। अब इसके बाद यहाँ पे जो भी बर्तन निकला था, ज़्यादा बर्तन नहीं है हालांकि, क्योंकि मैंने आधा क्लीनिंग कर लिया था, तो बस यहाँ पे जो भी कुकर वगैरह है और चावल का बर्तन है वो सब धो लूँगी। और फिर उसके बाद धोने के बाद
थोड़ा देर आराम करूँगी। और मैंने शौर्य को थोड़ा काम पे लगा दिया था क्योंकि अभी धूप बहुत हो रही है, गर्मी बहुत हो रही है, प्लांट्स को डेली पानी देना हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने शौर्य को मन नहीं लग रहा था तो मैंने उसको बोला कि चलो थोड़ा सा काम करो ताकि तुमको भी अच्छा लगे। तो यहाँ पे उसको प्लांट्स में पानी देने का काम दे दिया है मैंने। तो धीरे धीरे करके वो सब प्लांट्स में पानी दे रहा है। तो इस तरह से बच्चों को भी इन्वॉल्व, क्योंकि हम कितना खेलेंगे, हम कितना खेल सकते हैं उसके साथ, तो इसीलिए कुछ कुछ काम देने से इन्वॉल्व रहते हैं बच्चे। उसके बाद चूँकि छुट्टी है तो कुछ अलग खाएंगे। तो हमने मंगवाया था आइसक्रीम। एक तो बहुत गर्मी है तो और छुट्टी वाला दिन है तो ये भी एक रूटीन है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा कुछ एक मंगवाते हैं अगर बहुत दिन से मन कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग ने तीनों ने मिलके एक ही आइसक्रीम मंगवाया था। वो उसको बोलते हैं डेथ बाई चॉकलेट। तो जिन को पता है बैंगलोर में बहुत फेमस है। तो डेथ बाई चॉकलेट है, उसमें हर चीज़ चॉकलेट रहता है, क्रीम रहता है, नट्स रहता है, बहुत चीज़ रहता है, मतलब फुली लोडेड विथ चॉकलेट रहता है। तो हमने ये मंगवाया, थोड़ा सा आइसक्रीम खाया, इंजॉय किया। शौर्य को बहुत पसंद है, उसको तो चॉकलेट बोल दीजिए तो बस पसंद, इतना आराम से मज़ा लेता है वो चॉकलेट का। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के खा रहे हैं। और ये देखिए बीच बीच में मेरा फ़ोन ये गिर गया और इतना हंसी आ रहा था। बार बार शौर्य बोला था कि मम्मा टेक वीडियो, मम्मा टेक वीडियो। तो ये देखिए दूसरे बार भी गिर गया। बड़ा ही मज़ा आ रहा था। खैर इनने ये टाइम एंजॉय किया आइसक्रीम खा के, ठंडा ठंडा आइसक्रीम, और मज़ा ही आ गया एकदम चॉकलेट वाला आइसक्रीम। और शौर्य का ही मज़ा हो गया। फिर आइसक्रीम खाने के बाद हम शौर्य का पिगी बैंक का जो कलेक्शन है वो काउंट कर रहे थे क्योंकि उसका बर्थडे अब नज़दीक आ रहा है। तो मैंने उसको काम पे लगाया है कि चलो पिगी बैंक का मनी काउंट करते हैं, कितना कलेक्शन है, कितना है, तो उससे मैं उसका कुछ एक सामान खरीद देती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग वही काम कर रहे हैं। तो इस तरह से शौर्य को भी पता चलता है कि कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब इस तरह से मनी कलेक्ट करना। कुछ काम वो अगर करता है, कुछ राइटिंग करता है तो मैं उसको मनी एक एक सिक्का देती हूँ, और सिक्का नहीं है तो कुछ नोट दे देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इतना सारा वो जमा किया है और उसका बर्थडे में अब खरीदेंगे। और फिर शौर्य ने मेरे लिए कुछ बनाया था, ये देखिए। तो आजकल उसको ना इस तरह से ड्राइंग करना बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे लिए बनाता है, फिर अपने पापा के लिए बनाया। यहाँ पे देखिए उसको दिखा रहा है। You fold it. Okay, I'll fold. I fold it and keep it together. Wow. Tell what you have made. This is computer, laptop, chicken. Laptop. This is Computer. computer and this is chicken. I like all these three things. You fold it. Wow. फिर शाम में हम नीचे चले गए क्योंकि वंस अगेन था। तो मैं 5-5:30 बजे ही उसको लेके नीचे चले जाती हूँ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खेल सके। तो उसको उसकी फ्रेंड मिल गई थी तो वो यहाँ पे खेलने लगा। तो ये सब छुट्टी का दिन का रूटीन है, ये सब छुट्टी वाले दिन का पार्ट है। ऐसे तो डेली भी मैं लेके जाती हूँ इसको, लेकिन वो अपने से भी चला जाता है। बट छुट्टी वाले दिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसके साथ जाऊँ। और यहाँ पे दिन में मैं भी थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ और अच्छा लगता है। नेचर के बीच में किसको नहीं अच्छा लगता है, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए पेड़ सब इतना बड़ा हो गया है यहाँ, इतना अच्छा लगता है अब। और बस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अब रोटी और सब्ज़ी खा के हम सोएंगे। और व्लॉग किस रीज़न से पसंद आया मेरे छुट्टी वाले रूटीन, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं कि आपका छुट्टी का रूटीन क्या है। तो मुझे जान के बहुत खुशी होगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और बने रहें मेरे साथ। बाय, टेक केयर।